वो देखो कृष्ण, मेरे भाई शकुनी का शव, जो कभी गांधार के सबसे बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। उन्हें नकुल और सहदेव ने आपकी आंखों के सामने मार दिया और आप देखते रहे। ये तो अन्याय ही है ना कृष्ण। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव और कृष्णा गांधारी से मिलने आए तो गांधारी अपने दिव्य नेत्रों से कुरुक्षेत्र में पड़े अपने सगे संबंधियों के शवों को देखकर विलाप कर रही थी। उनका हर शब्द एक दुख भरी आह जैसा था और वो श्री कृष्ण को कोस रही थी। और वो देखो, मेरे जिन पुत्रों के शरीर की सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर राज्यों में होती थी, आज उन्हें कैसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। और तमाम औरतें विधवा हो गई हैं और कितने बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण कृष्ण। श्री कृष्ण गांधारी की गुस्से से भरी बातों को ऐसे मुस्कुराकर सुन रहे थे जैसे कोई प्रसाद दे रहा हो। उनका चेहरा शांत था, लेकिन गांधारी अपने प्रियजनों के शरीर के खून और टुकड़ों को देखकर और भी अधिक क्रोधित हो रही थी। हे माधव, आप तो भगवान हो ना। अगर आप चाहते तो ज्येष्ठ शकुनी को पासों के चाल चलने से रोक सकते थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण भी रोक सकते थे और दुर्योधन को मेरे पुत्रों की निर्दयता से वध करने से भी रोक सकते थे। और अगर यदि आप चाहते तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भी रोक सकते थे, जिसके कारण पूरा महाविनाश हुआ। लेकिन आपने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि आपने हमारे साथ पक्षपात किया है। गांधारी के विलाप को सुनकर वहां पे सभी की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। भीम भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गांधारी से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गांधारी ने उसे रोक दिया। गांधारी ने कृष्णा से अत्यंत क्रोध और पीड़ा में कहा, तुम्हारे ही कारण मेरा पूरा वंश खत्म हो गया है, साथ ही हमारे बुढ़ापे का सहारा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही कारण हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जैसे मेरा पूरा वंश आपस में लड़कर खत्म हो गया, वैसे ही तुम्हारा पूरा वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे सामने ही एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम अपनी आंखों से अपने वंश का विनाश देखोगे कृष्ण। ये मेरा श्राप है तुम्हें। श्री कृष्ण ने अपने भाव को छुपाकर गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया। उस समय वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में गहराई से दुख भर गया। सभी रो पड़े। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होते हुए भी इस युद्ध को नहीं टाला? क्या सच में उन्होंने कौरवों के साथ पक्षपात किया था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? और जब बात अपने वंश की आई थी तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को पूर्ण होने दिया या अपनी शक्तियों के द्वारा उसे टाल दिया?